द OnePlus Nord 5 हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया और सबको ये जानना है कि इसका परफॉर्मेंस कितना सॉलिड है। बट इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग वन फोन वी कंपेयर्ड 3 ताकि आपको मिले क्लियर पिक्चर बिना कंफ्यूजन के। वी हैव पुट द Nord 5 अप अगेंस्ट द Poco F7 एंड Realme GT70। तीनों फोन्स मिड रेंज है बट प्रोसेसर्स टोटली डिफरेंट। Nord 5 में है Snapdragon 8s Gen 3, Poco F7 हैज द Snapdragon 8s Gen 4 और GT70 में Dimensity 8400 Max। ऑल प्रॉमिस फ्लैगशिप लेवल पावर एट अ लोअर प्राइस, पर एक्चुअल टेस्ट में कौन सा फोन बाजी मारता है, लेट्स फाइंड आउट। वी रैन बेंचमार्क्स एंड रियल वर्ल्ड यूसेज टेस्ट्स और रिजल्ट्स काफी अनएक्सपेक्टेड निकले। बिफोर आई डाइव इन, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि ये परफॉर्मेंस रेस होने वाली है काफी क्लोज। वी पुट all three in a brutal test, including benchmarks and real life usage. और टेस्ट के रूल्स बहुत सिंपल हैं। All devices will be on flight mode but connected to the Wi-Fi. तीनों फोन्स अपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स पे होंगे। तीनों फोन्स 120 हर्ट्ज पे सेट होंगे। तीनों अपने लेटेस्ट अपडेट्स पे हैं और हर बेंचमार्क रन के एंड में टेम्परेचर और बैटरी चेक करेंगे। We are starting with Antutu, which gives us a good idea of how capable the CPU and GPU really are. Let's start the test. So as we just saw, Poco completed its test first, followed by Realme, और अभी OnePlus का चल ही रहा है। OnePlus ने भी कंप्लीट कर लिया टेस्ट। Let's quickly check the temperature as well. So the room temperature is at 24.2 degrees. The Realme is at 37.8 degrees. The Poco is at 35.5 degrees. And the OnePlus is at 35.7 degrees. Let's check the battery as well. Okay. So Realme is at 94%. Poco is at 97%. And the OnePlus is at 95%. Surprisingly, सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन Realme में हुई है। So एक नज़र स्कोर्स पे भी डाल लेते हैं। पोको यहाँ पे क्लियरली डोमिनेट कर रहा है इन दोनों फोन्स को। सेकंड पे हमारा Realme है और यार OnePlus का 1.5 मिलियन भी नहीं आया यार, बहुत कम है दोनों फोन के कंपैरिजन में। नाउ इफ यू लुक एट द CPU स्कोर्स, पोको हमारा यहाँ पे विनर है विद द स्कोर ऑफ 4.5 लाख्स और अगर हम लोग Realme का देखें तो यहाँ पे 4.18 लाख्स के अराउंड आया है और यहाँ पे OnePlus ने बेयरली 4 lakhs का स्कोर टच करा है। In terms of GPU scores, the F7 scored around 8.6 lakhs, whereas the GT70 scored around 6.7 lakhs. वहीं पे OnePlus just managed 5.25 lakhs. If you look at the rise in temperatures, तो Poco सबसे ज़्यादा heat up हुआ है, followed by Realme and then OnePlus. Time for the second round. Once again, we have the winner, Poco F7. फॉलोड बाय Realme और फिर से यार OnePlus का टेस्ट चला ही जा रहा है। Okay, let's quickly check the temperatures now. So the room temperature is at 24.6 degrees. The Realme is at 40.4 degrees. The Poco is at 37.5 degrees. And the OnePlus is at 38 degrees. Let's check the batteries as well. Okay, so Poco is at 92%, OnePlus is at 90% and the Realme is at 87%. फटाफट से एक बार राइज इन टेम्परेचर्स देख लेते हैं। सो पोको यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट हुआ है विद द टेम्परेचर ऑफ 9.1 डिग्रीज, फॉलोड बाय Realme with 5.8 degrees and at the end we have OnePlus with 5.4 degrees. So if you look at the CPU score, we have the winner again, the Poco F7 with the score of 4.4 lakhs, followed by Realme with the score of 4.07 lakhs and at the end we have OnePlus again with the score of 3.89 lakhs. Similarly, GPU में Poco हमारा फिर से विनर है with the score of 8.5 lakhs, followed by Realme with the score of 6.7 lakhs and at the end again OnePlus यार थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है मेरे को with the score of 5 lakhs. Now it's time for Geekbench, जो बताता है कि CPU की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। सिंगल कोर स्कोर शोज हाउ फास्ट योर फोन हैंडल्स टास्क्स लाइक एप्स खोलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बेसिक डे टू डे स्टफ। मल्टी कोर स्कोर दिखाता है मल्टीटास्किंग पावर, जैसे गेमिंग, कंटेंट डाउनलोड और म्यूजिक प्लेबैक सब एक साथ। हायर स्कोर का मतलब है स्मूदर परफॉर्मेंस और कम लैग, स्पेशली ड्यूरिंग हेवी यूसेज। टेस्ट स्टार्ट करते हैं।
टेम्परेचर चेक कर लेते हैं. So the room temperature is 24.7 degrees. The Realme is at 37.7 degrees. The Poco is at 35.2 degrees. OnePlus का भी सेम है यार, 35.2 degrees. Let's check the battery as well. Realme is at 85%. Poco is at 90% and the OnePlus is at 88%. If we look at the single core scores, the F7 stands out as the clear winner with a score of 2038. Second play OnePlus आता है with 1946, जबकि third place पे GT70 आता है. But multi-core scores tell a very interesting story. The GT70 beat the F7 by a hair with a score of 6485 versus 6440. OnePlus का multi-core performance उतना कुछ खास नहीं लगा. Time for the second round. इस बारी भी पोको ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करा. टेम्परेचर्स भी चेक कर लेते हैं. So the room temperature is at 25.5 degrees. The Realme is at 36.5 degrees. Poco is at 34.4 degrees. And the OnePlus is at 34.2 degrees. तो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर रहा है OnePlus का. बैटरीज भी चेक कर लेते हैं. If you look at the batteries, we see that the Realme is at 83%, whereas the OnePlus is at 87%. Poco ने अपना बैटरी सबसे अच्छे से मैनेज किया, standing at 89%. अगर बेंचमार्क स्कोर्स देखें, then we see something bizarre. तीनों फोन्स के स्कोर्स फर्स्ट रन से ज़्यादा आए हैं. The F7 again scored the highest in terms of single core with a score of 2070. OnePlus was again second with a score of 1988. Realme was last again with a score of 1691. Multi-core scores भी similar है. The GT70 beat the F7, but इस बार मार्जिन थोड़ा ज़्यादा था. 6608 versus 6494. OnePlus का multi-core score was again third but slightly better than the first run. अब 10 मिनट तक डिवाइस को कूल होने देते हैं. नेक्स्ट अप CPU थ्रॉटल टेस्ट. इसका काम सिंपल है. CPU को फुल लोड पे पुश करना until it starts throttling. यह टेस्ट दिखाता है कि CPU हैवी लोड के टाइम कितना स्टेबल रहता है और क्या ये लॉन्ग गेमिंग सेशंस या वीडियो एडिटिंग जैसे डिमांडिंग टास्क बिना स्लो डाउन हुए हैंडल कर पाता है या नहीं. लेट्स स्टार्ट. चार्ट से क्लियरली दिख रहा है कि पोको सबसे स्टेबल था और मैक्स स्कोर भी सबसे ज्यादा इसी का है. OnePlus का मैक्स स्कोर सेकंड पे है, पर भाई सबसे ज्यादा थ्रॉटल भी यही करता है. फुल ड्रामा. GT70 का मैक्स स्कोर इज द लोएस्ट, बट स्टेबिलिटी के मामले में ये सेकंड पे था. नेक्स्ट अप इज द 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Basically, it's a GPU torture test where the phone gets pushed again and again, just like during long gaming marathons. इससे ये पता चलता है कि क्या कोई फोन अपना ग्राफिकल परफॉर्मेंस हैवी लोड पे मेंटेन कर पाता है या GPU ओवरहीट होने के बाद थ्रॉटल करने लगता है. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. सो OnePlus finished the test first, लेकिन Poco और Realme भी पीछे नहीं थे. टेम्परेचर्स भी चेक कर लेते हैं. The room temperature is at 24.9 degrees. The Realme is at 42.6 degrees. Poco is at 45.1 degrees. And the OnePlus is at 42.1 degrees. Let's check the batteries as well. Okay. There you go. So OnePlus is at 67%, Poco is at 68%, and the Realme is at 62%. So the scores clearly show that OnePlus was the most stable. मतलब इससे लॉन्ग गेमिंग सेशंस में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इसका बेस्ट लूप स्कोर वॉज द लोएस्ट ऑफ ऑल थ्री. GT70 का मैक्स स्कोर इज द लोएस्ट, बट स्टेबिलिटी के मामले में ये सेकंड पे था. सेकंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी वॉज Poco F7, बट इसके बेस्ट एंड लोएस्ट लूप स्कोर तीनों में सबसे अच्छे थे. GT70 भी काफ़ी स्टेबल रहा, लेकिन फिर भी थर्ड आया एंड इसके बेस्ट एंड लोएस्ट लूप स्कोर सेकंड थे.
So benchmark scores are done, but what about real life performance? टेस्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं VN, क्योंकि नंबर्स तो ठीक हैं, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैटर्स मोर. For this test, we'll take a 4K 60 FPS video clip, stitch it 4 times and then export it at max settings. इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि कौन सा फोन एक्चुअल वर्कलोड में कितना फास्ट, स्मूथ और स्टेबल परफॉर्म करता है, स्पेशली ड्यूरिंग हेवी वीडियो एडिटिंग टास्क्स. Realme अनबिलीवेबली फास्ट रहा. एक बार टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं. सो द रूम टेम्परेचर इज एट 25.8 डिग्रीज. Realme is at 35 degrees. Poco is at 35.8 degrees. OnePlus is at 34.2 degrees. Let's check the batteries as well. The OnePlus is at 66%, Poco is at 67%, and the Realme is at 60%. What was interesting in this test is that जब Realme ने अपना एक्सपोर्ट कंप्लीट किया, बाकी दो वर अराउंड 60 to 62%. अगेन, जो हम बार बार बोलते हैं, बेंचमार्क नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग. रियल लाइफ परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो ये था हमारा फुल टेस्ट. एंड हाँ, Poco F7 कंसिस्टेंटली सबसे आगे था. AnTuTu, Geekbench सिंगल कोर या 3D Mark लूप टेस्ट, हर जगह F7 टॉप पे. CPU throttle टेस्ट में भी F7 had the least throttling and highest sustained performance. GPU भी super stable था in 3D Mark. On paper and in benchmarks, F7 is a total beast. लेकिन GT70 भी पीछे नहीं था. वीडियो एडिटिंग टेस्ट में F7 को बीट किया और Geekbench मल्टीकोर में लीड ली. Note 5 काफी पीछे रहा, सिर्फ एक जेन का चिप डिफरेंस, पर इतना गैप काफी सरप्राइजिंग था. थर्मल्स की बात करें तो F7 impressed again. Not the coolest but super consistent. OnePlus थोड़ा कूलर था एंड GT70 ran slightly warmer, बट कुछ अलार्मिंग नहीं था. बैटरी टेस्ट was as expected. F7 के पास सबसे बड़ी 7550 mAh बैटरी थी. It ended at 67%. GT70 with 7000 mAh finished at 60%. Note 5 with 6800 mAh hit 66%, which is actually quite decent. So to sum up, Poco F7 first, Realme GT70 second and OnePlus Nord 5 third. आपका क्या वर्डिक्ट है? नीचे कमेंट्स में बताओ. और नेक्स्ट कंपैरिजन किस फोन का देखना चाहते हो? लेट अस नो.